तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। एंड जब लास्ट टाइम हमने अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखा था तो उस टाइम पर उसने अपनी आंट मे को खो दिया था। मल्टीवर्स के विलनों से उसने पूरी फाइट लड़ी थी। एंड अपने सबसे प्यारे दोस्तों को भी उसने खो दिया था, अपने लव एमजे को भी खो दिया था। एंड ऑलमोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मैजिक स्पेल के चलते उसने वो डिसीजन लिया था जो शायद उसे कभी नहीं लेना चाहिए था, कि वो पूरी दुनिया भूल जाए। जो भी ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही अपना स्पाइडरमैन है। एंड उसके बाद की स्टोरी हमें अपनी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलती है, जहां पीटर अपनी उन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। एंड हर दिन उस मास्क और उस जिम्मेदारी को लेकर वो अपने कंधों पर निकलता है, जहां पर वो अपने न्यूयॉर्क शहर को पूरी तरीके से महफूज, सुरक्षित और सेफ बनाने में लगा हुआ है। और हर दिन उस जिम्मेदारी के बोझ तले वो दबता ही चला जा रहा है। दूसरी तरफ उसके पीटर पार्कर की जिंदगी एक तरफ ऐसे तन्हाई अंधेरे कुएं में जा रही है, जहां से निकलना उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो एक अकेलेपन की जिंदगी जी रहा है, एक तन्हाई की जिंदगी जी रहा है। एंड स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो पीटर पार्कर को इतनी दूर छोड़ आया है कि अब उसके शरीर में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो चुका है। उसको कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं जब उसका स्पाइडर सेंस उस पर पूरी तरीके से भारी हो जाता है। एंड उसके अंदर पीटर पार्कर कहीं जिंदा है, उसके अंदर एक इंसान कहीं जिंदा है, उससे वो काफी मुश्किलों से डील करता है। और इन्हीं सारी चीजों को अपने डस्टिन डैनियल क्रेटर ने इस मूवी में हमें क्रिएटर करके दिखाया है, कि कैसे पीटर पार्कर और अपना स्पाइडरमैन दो डिफरेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरीके के फैसले लेते हैं कि उनकी जिंदगी चाहे कितनी ही नरक में क्यों ना चली जाए, लेकिन लोगों के लिए, अपने न्यूयॉर्क शहर के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए वो बिल्कुल भी खतरा ना बने। एंड हमेशा बने रहे अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो हमेशा उनकी मदद करेगा क्राइम से लड़ने में। यहाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन की। एंड भाई साहब, बंदे का एक अलग तरीके का टेस्ट है, एक अलग तरीके का वो फॉर्मूला यूज करते हैं अपनी मूवीज को बनाने के लिए। एंड अभी तक मैंने उनके डायरेक्शन में बनी हुई ओनली दो मूवीज देखी है। सबसे पहले मैंने शैंग-ची ऑफ द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स देखी थी, जहां वो मूवी देखते वक्त मुझे उनकी जो डायरेक्शन का स्टाइल है उसमें एक अलग तरीके का टच देखने को मिला था। सबसे पहले तो अपने सुपर हीरो की हमें कोई ग्रैंड एंट्री देखने को नहीं मिली, एक सिंपल सी एंट्री हमें देखने को मिलती है कैरेक्टर के नरेशन में। उसके बाद वो धीरे धीरे उस मूवी में हमें बिल्डअप देते हैं, एंड फिर कहीं लास्ट में जाकर हमें पीक मोमेंट वो दिखाना जरूर से पसंद करते हैं। वही सेम फॉर्मूला हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिलता है। हमें पीटर की कोई भी ग्रैंड एंट्री देखने को नहीं मिलती, अपनी स्पाइडरमैन की कोई भी ग्रैंड एंट्री देखने को नहीं मिलती। एक सिंपल सी नरेशन के साथ हमें स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, उसकी मूवी में एंट्री करवा दी जाती है। एंड वो किस तरीके की लाइफ जी रहा है, किस तरीके के डिसीजन ले रहा है, एंड पीटर और स्पाइडरमैन के बीच में वो किस तरीके से धंसता चला जा रहा है, उसको उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया कि आप चुटकियों में समझ जाओगे कि हाँ, अपने पीटर के साथ क्या हुआ था, एंड वो अब किस तरीके की जिंदगी जी रहा है, एंड उसके आगे किस तरीके के फेस ऑफ है, किस तरीके के चैलेंजेस है। एंड मैं कहूंगा कि भाई अपने डस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी में छा गए, उनको काफी ज्यादा रिकग्नाइजेशन जरूर से मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को प्रेजेंट किया है, स्पेशली उसके स्विंगिंग के टाइम, हम काफी लंबे टाइम से उस चीज को मिस कर रहे थे स्पाइडरमैन की मूवीज में, कि अपना स्पाइडरमैन हवा में स्विंग करते हुए कब देखने को मिलेगा। तो डस्टिन डैनियल क्रेटन ये जानते थे कि पब्लिक उनकी मूवी से क्या डिमांड करती है, एंड आज की पब्लिक उनकी मूवीज में क्या देखना चाहती है, एक स्पाइडरमैन की मूवी में वो क्या देखना जरूर से पसंद करते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज को पूरी तरीके से सेंटर में रखते हुए उन्होंने इस मूवी को बनाया। एंड जिस तरीके से टॉम हॉलैंड के स्विंगिंग के जितने भी हमें शॉट्स देखने को मिले भाई, वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज्यादा खूबसूरत कि उनको देखने से आपका बिल्कुल भी जी नहीं भरेगा। एंड आपका हर एक वो स्विंग यादगार मोमेंट बनेगा, एंड आप हर एक स्विंग को, हर एक वेब शॉट को इतना ज्यादा इंजॉय करोगे कि मतलब देखने वाला ही उस चीज को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है। वो जो फीलिंग आपके अंदर से निकल कर आती है जब अपना स्पाइडरमैन बिग स्क्रीन पर ऐसे स्विंग करते हुए जाता है, अपने विलन्स की धुलाई करता है, किसी मासूम बच्चे को या फिर किसी ऐसे इंसान को बचाता है जिसे वो आज तक जानता भी नहीं होगा, तो वो देखकर आपको काफी काफी ज्यादा मजा आता है। एंड उन स्विंगिंग के टाइम जिस तरीके की उन्होंने सिनेमेटोग्राफी यूज किया है, जिस तरीके के कैमरा शॉट्स उन्होंने यूज किए हुए हैं भाई, वो देखकर आपका दिन बन जाता है। एंड मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज है, कि अपने डस्टिन डैनियल क्रेटर ने स्पाइडरमैन को जिन जिन एंगलों से स्विंग करते हुए दिखाया ना भाई, वो देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
एंड मैं कहता हूं कि आपके पैसे वहीं पर वसूल हो जाएंगे। जहां इन्हीं सारी बातों के साथ इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, एंड टेंशन मत लेना, कोई ऐसे खास स्पॉइलर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जैसे कि हमने इस मूवी के ट्रेलर देखे हुए हैं, तो हम स्टोरी जानते थे कि कैसे स्पाइडरमैन अपने म्यूटेशन से लड़ता हुआ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। एंड साथ में शेडी सिंह की कैरेक्टर कैसे म्यूटेशन के थ्रू वो लोगों को मैनिपुलेट करेगी, एंड कैसे वो स्पाइडरमैन के लिए उस टाइम के लिए कितना बड़ा थ्रेट बनकर सामने आएगी। तो वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। एंड इस मूवी में हमें अपना हल्क देखने को मिलता है और पनिशर जो स्पाइडरमैन का साइड किक बना हुआ है, वो दोनों मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते हैं जो दिखना तो दूर, उसको सेंस कर पाना ही इतना ज्यादा मुश्किल होता है। एंड वो लोगों के दिमाग में घुसकर क्या क्या चीजें करवा देता है, वो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। एंड अपना स्पाइडरमैन और अपना पनिशर दोनों मिलकर क्या शेडी सिंह के कैरेक्टर को पकड़ पाएंगे। एंड इस मूवी का मेन विलन कौन होगा, अगर आप काफी सारी मूवीज देखते हो एंड आप मार्वल की नस नस से जानते हो, तो आप इस मूवी के विलन को पहले 20 25 30 मिनट में ही पहचान लोगे। जहां दूसरी तरफ अपना पीटर पार्कर की स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि कैसे वो अपने अकेलेपन, अपनी बौखलाहट में ही उलझा हुआ है। एंड उसकी जिंदगी में आंट मे के जाने के बाद, उसके फ्रेंड्स को भूल जाने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। वो अकेलेपन की, गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, जिसके चलते उसकी जो ह्यूमन एबिलिटी है, उसके अंदर की जो इंसानियत है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसको रूल कर रहा है, उसको टेक ओवर कर रहा है उसका स्पाइडर म्यूटेशन, जिसके चलते उसको मूवी में काफी जगह हमें दौरे पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। एंड उसका इलाज करवाने के लिए वो जाता अपने ब्रूस बैनर के साथ, क्योंकि वो जानता था कि अपने ब्रूस बैनर ही वो शख्स है जिन्होंने हल्क और ब्रूस को एक करा, और एक टाइम पर वो स्मार्ट हल्क, इंटेलिजेंट हल्क में भी बदल गए थे। तो उसी चीज का फॉर्मूला लेने के लिए, उसी चीज से ओवरकम करने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए। जहां अपना ब्रूस बैनर उसको समझाता है कि कैसे अच्छी और बुरी चीजों में हम फर्क नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से नेचर का कॉल है, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो अच्छा और बुरा होना हमारे अंदर की ही बात है, शक्तियां तो सिर्फ ऊपर वाले की और इस प्रकृति की देन है, और इन शक्तियों का हम कहाँ उपयोग करेंगे, किस तरीके से उपयोग करेंगे, ये सिर्फ हमारे और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहां इन्हीं दो चीजों के बीच जीतने के लिए पीटर अच्छे और बुरे, पावरफुल और ह्यूमन, स्पाइडरमैन और अपने पीटर पार्कर के अंदर जो इंसान बसा हुआ है, उस पर ओवरकम करने के लिए, उन दोनों को एक पॉइंट पर एक जगह लाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करता है। एंड अपना पनिशर मिलकर इसमें उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है कि कैसे वो शेडी सिंह के कैरेक्टर को पकड़ेंगे, इस मूवी के जो विलन साइड के कैरेक्टर है, इस मूवी में जो बुरे लोग हैं उनको रोकेंगे, एंड किस पॉइंट पर जाकर वो कौन से फैसले लेंगे, वो सारी चीजें हमें इस मूवी के क्लाइमैक्स में देखने को मिलती है। जहां एज एक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स में हमें रिवील किया जाता है कि अपनी शेडी सिंह किसी म्यूटेंट को प्ले कर रही है। अब वो कॉमिक से कौन से म्यूटेंट को प्ले कर रही है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो काफी काफी हैवी स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपनी शेडी सिंह इतने पावरफुल म्यूटेंट को प्ले कर रही हैं कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर देती हैं, किसी का भी दिमाग वो किसी भी एंगल में घुमा देती है, जिसकी झलकियां हमें ब्रूस बैनर के हल्क में देखने को मिलती है, जहां मूवी में हमें हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। एंड भाई वो पूरा फाइट सीक्वेंस, खैर मैं उस पर अलग से बात करूंगा। साथ ही साथ मूवी का सेकेंडरी प्लॉट है अपनी शेडी सिंह की कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, एंड वो दोनों एक ही चीज को ढूंढते हैं जिसका नाम है वीमैक्स। एंड ये वीमैक्स क्या है, शेडी सिंह को ये वीमैक्स क्यों चाहिए और स्पाइडरमैन इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। जहां स्पाइडरमैन इस पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक काफी बड़े एवेंजर से मिलता है, जिसका कैमियो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। अब वो किस कैरेक्टर का कैमियो है वो भी मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो कैमियो के हमने काफी ज्यादा रूमर सुने हुए थे, एंड जिस तरीके से हमने उस कैमियो के रूमर सुने हुए थे, वो सेम एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है भाई। वो देखकर मतलब आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मैं ये क्या देख रहा हूँ। एंड ये सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। अब इस मूवी का मेन विलन कौन होगा, स्पाइडरमैन उन सारी चीजों से कैसे निपटेगा, एंड अपना पनिशर, अपना हल्क और स्कॉर्पियन इस मूवी में क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपको इस मूवी को देखने पर ही पता चलेंगी। जहां अब बात करता हूं मैं इस मूवी के एक्शन की, तो भाई साहब एक्शन में ये मूवी अपनी तीनों स्पाइडरमैन की मूवी को फुल टक्कर देती है। एंड भाई वो एक्शन देखकर आपको काफी काफी ज्यादा मजा आता है, एंड क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये मूवी काफी काफी ज्यादा ग्राउंडेड है,
तो आपको अपने ग्राउंड लेवल का एक्शन देखने को मिलता है, जिसमें अपना पीटर पार्कर और अपना पनिशर मिलकर जो ग्राउंड लेवल पे तबाही मचाता है, वो देखकर आपको काफी काफी ज्यादा मजा आता है। एंड उसके बाद जब वो हवा में एक्शन करता है, मतलब अपने स्पाइडरमैन और अपने हल्क के बीच जो हमें फाइट देखने को मिलता है भाई, वो फाइट देखकर आप उसको इतना ज्यादा एंजॉय करते हो, आपको पुराने वाले 2012 वाले सैविज हल्क की याद वो जरूर से दिलाता है। एंड हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है, वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद, वो उसकी झलक हमें इस मूवी में उस फाइट सीक्वेंस के दौरान देखने को मिलती है। एंड स्पाइडरमैन के लिए हल्क को रोकना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, वो देखकर आपको काफी काफी ज्यादा मजा आता है। एंड वो फाइट सीक्वेंस भाई इतना ज्यादा ग्रैंड है, इतना ज्यादा मैसिव है, एंड इतना ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है ना, कि देखकर आपको इतना इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब जब आप उसको बिग स्क्रीन पर एक अच्छी क्लियरिटी के साथ एक्सपीरियंस करोगे, तो ही आप उस पूरे की पूरी फीलिंग को फील कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अपना फ्रैंक कैसिल तो हम जानते ही है वो किस तरीके का एक्शन करने में कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है, एंड वो कितना ज्यादा माहिर है। तो वो सारा एक्शन सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ अपना स्पाइडरमैन भाई, जब वो स्विंग करता है, जब वो एक्शन करता है, जब वो मारा मारी करता है, जब वो हंसी ठिठोली करता है, वो देखकर आपको इतना इतना ज्यादा मजा आता है कि आप हर एक मोमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय करते हो। एंड मूवी को इतना ज्यादा फनी बनाया गया है कि आपको हंसी आने से आप खुद को रोक नहीं पाओगे। एंड जब वो पूरा माहौल बनता है, वो पूरा नोस्टैल्जिया फील होता है, एंड एक के बाद एक आपको वन लाइनर जोक एंड वो सिचुएशन में किस तरीके की हमें हिंदी डबिंग के साथ वो डायलॉग बाजी सुनने को मिलती है, तो वो देखकर आपको काफी काफी ज्यादा हंसी आती है। तो मैं कहूंगा कि मूवी को कॉमेडिक रिलीफ देने के लिए काफी अच्छी राइटिंग की गई है। जब बात करूंगा मैं इस मूवी की परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस वाइज आप कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी परफॉर्मेंस ढीली है, उसकी परफॉर्मेंस ढीली है। ए से लेके जेड तक, स्पाइडरमैन से लेकर अपने हल्क जो इस मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो के रूप में देखने को मिली है, सभी ने अपनी परफॉर्मेंस को काफी अच्छी तरीके से निभाया है। स्पेशली अपना टॉम हॉलैंड भाई, वो जानते थे कि वो एक तरफ स्पाइडरमैन होंगे और दूसरी तरफ वो अपने पीटर पार्कर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो बंदे ने डिफरेंशिएट करके उन दोनों ही कैरेक्टर को काफी खूबसूरत तरीके से निभाया है। एंड जब वो बंदा मैन स्पाइडर में तब्दील होता है, जब जब वो स्पाइडर सेंस उसके ह्यूमन नेचर पर हैवी पड़ता है, तो वो पूरा का पूरा डिफरेंस आपको स्क्रीन पर पूरी तरीके से फील होता है। एंड जब एक सुपर पावर वाला बंदा, उसके सर पर जब वो पावर का नशा चढ़ता है, तो वो किस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, एंड उसका बिहेवियर किस तरीके से लोगों के लिए चेंज हो जाता है, वो देखकर आपको पूरी तरीके से फीलिंग आती है कि हाँ, बंदा मुसीबत में है, बंदा इस चीज से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, एंड उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। साथ ही मूवी का प्रेजेंटेशन काफी बेहतरीन किया गया है, आप कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते। हालांकि मैं ये बात जरूर से कहूंगा कि थोड़ी सी मूवी आपको स्ट्रेच सी फील जरूर से होती है, लेकिन एकदम से स्पाइडरमैन आ जाता है, वो हंसी टिटोली होती है, फ्रैंक कैसिल स्पाइडरमैन के बीच की नोक झोंक, वो देखकर आपका पूरी तरीके से मूड बन जाता है। एंड मूवी कब शुरू होकर कब खत्म हो जाएगी आपको लिटरली लिटरली पता भी नहीं चलेगा। एंड मूवी का प्रेजेंटेशन अच्छा किया गया है, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर आपको काफी बेहतरीन सुनने को मिलेगा। एंड मूवी में जो हमें डिटेलिंग देखने को मिली है, कैसे अपने डस्टिन डैनियल क्रिएटर ने उन चीजों को पूरी तरीके से दिखाया, तो वो देखकर आपको न्यूयॉर्क की याद आती है। वो न्यूयॉर्क देखकर आपको काफी काफी ज्यादा मजा आता है, एंड आपको रियल में लगता है कि हाँ, अपना स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच इसी तरीके से स्विंग करता होगा एंड लोगों की जान बचाता होगा। आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हो। एंड अपने मार्वल की मूवियों और वीएफएक्स और सीजीआई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वीएफएक्स और सीजीआई वाइज बाई मूवी काफी काफी अच्छा जाती है, एंड आपको कहीं पर भी कंप्लेंट करने का मौका नहीं देती। एंड कहीं कहीं पर तो इसका 3D इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आपको बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इतना क्लियर और इतना पास में वो चीजें फील होती है कि एकदम आपके मुंह के पास से स्पाइडरमैन ने उसको दोबारा से खींच लिया हो। तो इतना बेहतरीन वर्क हमें इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये मूवी आपको काफी बेटर और बढ़िया एक्सपीरियंस देगी अगर आप इस मूवी को देखने जरूर से जाते हो, जो कि मैं कहूंगा कि इस मूवी को देखने जरूर से जाना। एंड मार्वल की मूवी है, अपनी स्पाइडरमैन की मूवी है, तो कौन ही इस मूवी को मिस करेगा। तो जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस देखने का काफी काफी बढ़िया रहेगा। एंड मूवी को लेकर आप एक्सपेक्टेशन काफी हाई लेकर जा सकते हो, ये वो एक्सपेक्टेशन मूवी पूरी तरीके से मैच जरूर कर देगी।
एंड मैं कहूँगा कि मूवी आपका पैसा ज़रूर से वसूल करवाएगी एंड मूवी आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड मेरे थिएटर में जो ऑडियंस आई थी उसने इस मूवी को पूरी तरीके से एंजॉय किया एंड जो इस मूवी का ह्यूमर था उस पर लोग हंस रहे थे। जब वो इमोशनल मूवमेंट आ रहे थे लोगों ने उस पूरे इमोशन को फील किया एंड जब वो एक्शन में एनर्जी थी तो वो पूरी एनर्जी हमारे थिएटर के स्क्रीन से बाहर निकल कर हमारे अंदर जरूर से ट्रेवल कर रही थी। तो ये थी अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर अपनी पूरी बातचीत, वो पूरा थिएटर एक्सपीरियंस वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये मूवी देखी तो कैसे लगी, वो मैं जरूर से जानना चाहूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, उस चैनल के सामने तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम। एंड यार मैं काफी ज्यादा उम्मीदें लेकर गया था कि मुझे अपने डूम्सडे का ट्रेलर बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलेगा और अपनी रामायण का ट्रेलर भी मैं स्क्रीन पर ही देखूंगा, लेकिन मेरे थिएटर में चलाया ही नहीं, पता नहीं क्या ही चुलती भाई उन्हें। खैर जो है वो है। बाकी आप बताओ ये दोनों ट्रेलर आपके स्क्रीन पर चले थे एंड उनको देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरूर जानना चाहूंगा।